नमस्कार दोस्तों। आज मैं बहुत ज़्यादा गर्दन उठा के बात नहीं कर पाऊँगा क्योंकि बैलेंस मेरा गड़बड़ हो जाता है। चलने की आप देख ही रहे हैं क्या हिसाब है। तो ये स्थितियां हैं इस समय मेरी चाल फेर वाली जो जीबीएस बीमारी थी। तो मैंने कहा आपके साथ मैं एक्टिंग क्लास में रोज़ मिलता हूँ तो आपको मेरी इस हालत के बारे में बात करने की जगह दिखाकर आपसे बात करूँ। तो इसलिए आज जो है चलते हुए मैं आया हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ। तो अब इसके बाद बैठकर आपसे मैं आगे की बात करूँगा। तो दोस्तों अब एपिसोड की बात करते हैं। पिछली बार आपको बताया था मैंने कि ऑडिशंस के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। पहले तो ये वर्ड ही, ये शब्द ही मुझे अजीब लगता है क्योंकि होता तो स्क्रीन टेस्ट है। आपको कैमरे के सामने सारा डायलॉग करने के लिए बोलते हैं, बात करने के लिए बोलते हैं, लेकिन अब एक चलन चल गया है। अब वैसे ही जैसे नाटक आप मंच में देख रहे हैं, आप बोले नाटक सुनकर बड़ा अच्छा लगा, तो वही ऑडिशंस क्यों बोलते हैं, लेकिन वो एक चल गया है कि वही जैसे बॉलीवुड बोलते हैं, हॉलीवुड की तर्ज पर। तो इस तरीके से ये चीज़ें हैं। तो भेड़ चाल है कि अब सब वही बोलते हैं, ऑडिशन ऑडिशन, चलो वहाँ कहाँ हो रहा है, वहाँ हो रहा है, चलो वहाँ चलने करते हैं। अच्छा, वो साइट भी बनी हुई है उसी चीज़ की। होता बेसिकली स्क्रीन टेस्ट है ये। और इसके बाद नंबर आता है लुक टेस्ट का। तो वहाँ तक तो बहुत लंबी दौड़ है। पहले आप स्क्रीन टेस्ट के ऑडिशंस की बात करते हैं। तो कैसे क्या करना चाहिए, बड़ा कठिन और यक्ष प्रश्न है और इसका जवाब सब लोग अलग अलग तरीके से ही देंगे। किसी से भी बात करेंगे तो बोलेगा ऐसा है। जैसे सफलता का कोई एक खास कोई पैमाना नहीं है कि इसी तरीके से करेंगे और इसी लीक पर चलेंगे तो आप सफल होंगे। हाँ, लेकिन आप चलते रहेंगे तो सफल होंगे। ये एक तो हर एक फील्ड के लिए बात है। करते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे, कुछ ना कुछ प्रयास करते रहेंगे तो आप सफल होंगे, वो तो बात अलग है। ऑडिशंस में भी यही कहा जा सकता है, लेकिन आखिर एक व्यक्ति ऑडिशन में जाकर वहाँ करे क्या। तो एक तो दो चीज़ें हैं। अगर आप अपने शहर से कर रहे हैं तो फिर दूसरे तरीके से होगा। आप उनके स्टूडियो में आके कर रहे हैं, वो उन्होंने आपको बुलाया हुआ है, और तब दो अलग अलग चीज़ें हैं। जब आप अपने घर में करते हैं तो मोबाइल पे करेंगे, व्हाट्सएप में भेजेंगे, आप बोलते में 1 मिनट में आप इंट्रो भेज दीजिए, ऐसा बोलते हैं। या फिर कुछ वो अगर बोलेंगे कि आप डायलॉग पोर्शन भेज दीजिए, इस तरीके से वो बोलते हैं, लिख कर आता है आपके पास। अगर आप फेसबुक में देखेंगे या उनकी साइट्स में देखेंगे तो आपको चीज़ें बताते हैं। तो आप अगर घर पे कर रहे हैं तो भी यही अपेक्षा रखें कि कोशिश यही करें कि आप कितना अच्छा कर सकें इंट्रो के लिए। लेकिन सबसे पहले यही है कि आप अपना नाम जो भी है नाम बताएंगे, कॉन्टेक्ट नंबर बताएंगे। कभी कोई लोग कहते हैं कॉन्टेक्ट नंबर मत बताइए, वो जैसा लिखा होगा वैसे करिए। लेकिन आपको अगर कहीं वैसे ही भेजना है अमूनन, तो कॉन्टेक्ट नंबर बताइए, नाम बताइए, सिटी बताइए, हाइट बताइए, वेट बताइए, कलर बताइए, ये सब चीज़ें आप बताइए, ठीक है। और ऐसा नहीं कि उसमें टाइम लीजिए, आप आराम से पहले आप अभ्यस्त हो लीजिए, रिहर्सल कर लीजिए, फिर बताइए। और प्रोफाइल ज़रूर दीजिए। प्रोफाइल मतलब ये साइट ऐसे, ये दीज आर माई प्रोफाइल्स। आपने ये दिया, आपने लेफ्ट में दिया, फिर आपने राइट दिया, प्रोफाइल देखते हैं, और फिर सामने आप देख के आपने पूरा आपने अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर बता दिया आपने कि मैं ऐसा हूँ। अब चूँकि हाइट इसलिए बताने के बोल रहा हूँ, हाइट वेट वगैरह, क्योंकि उससे पता नहीं चला। और एज के बारे में, क्योंकि वो कैमरे में आपको किसी दूसरे को समझ नहीं आया कि आखिर कितनी पर्टिकुलर हाइट है उसकी, वेट है, उससे अंदाज़ा होता है। जो करेक्टराइजेशन होता है उनकी फिल्म का, सीरियल का, उससे आइडिया हो जाता है उनको। एज ज़रूर बताएं। एज ज़रूरी नहीं है कि आपके, अब जैसे मेरी अब 53 है तो 53, कुछ लोग कहते नहीं है, तो मैं स्क्रीन एज बता दूंगा कि स्क्रीन एज मेरी 43 है या 45 है। तो वहाँ कोई बर्थ सर्टिफिकेट तो मांगते नहीं है। तो आपको जैसा आपका लुक है, आपको लगता है कि मैं जो है, तो कुछ लोग होते हैं 40 के दिखते, आपके 50 के हैं, 60 के दिखते हैं, सफ़ेद हो गई दाढ़ी, बाल गिर गए। तो आपको उस हिसाब से आपको अपने तरीके से उसमें बताना पड़ेगा, समझना पड़ेगा मुझे कौन सी एज बतानी चाहिए। और नहीं तो आपको जो समझ में आता है, स्क्रीन एज मेरी ये है, ठीक है। और सीरियस बोलती, कोई वह बर्थ सर्टिफिकेट नहीं देखते हैं भाई, ये देख रहे हैं वहाँ पर। जब पासपोर्ट बनाएंगे, जब बाहर जाना होगा तो बात अलग है। बाकी आप बोल दीजिए कि मेरा जो है मतलब कि ये कमोबेश में आई एम 45 प्लस या 40 प्लस,
30+, 20+, इस तरीके से आप जो है उसको बोल सकते हैं। सिटी के बारे में आइडिया ज़रूर दीजिए, लैंग्वेज के बारे में आइडिया ज़रूर दीजिए। ये सब एक ब्रीफ है कि आप नाम बताया, कॉन्टेक्ट नंबर बताया है, और इसके बाद आपने अनुभव अभी मत बताइए, थिएटर एक्टर है या पास आउट है कहीं के, वो आप बता दीजिए, एक ही लाइन में बता दीजिए। हाइट, वेट, कलर ये बता दीजिए, लैंग्वेज बता दीजिए। ये सारी चीज़ें बताने के बाद अब आपका नंबर आता है। हाँ, अब नाम भी कुछ लोग जो है तो जैसे सीधे से हीरोगिरी ना करें, नॉर्मल जितना होकर आप बताएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि सामने वाला देखता है कितना नॉर्मल होके बंदा ये बात कर रहा है। अगर आप उसमें टेंस हैं या मतलब कि दिख रहे हैं तो वो आपको रिजेक्ट कर देगा, स्टार्ट में ही रिजेक्ट कर देगा, आप ये पक्का मान लीजिए। तो आप जितना नॉर्मल आप बिहेव कर सकते हैं बात करते हुए उतना नॉर्मल बिहेव कीजिए, एक बार। दूसरा, जब आपको कोई स्पीच बोलने के लिए बोलते हैं, करने के लिए बोलते हैं करिए, तो आप उस समय आपको एक थोड़ा सा बुद्धिमान बनना पड़ेगा। आपकी अगर खुद की स्पीच है तो आपका प्रयास ये होना चाहिए कि आप लोकल लैंग्वेज, लोकल जो आपकी ज़ुबान है, डिलेक्ट है, उसको शामिल करिए अपनी स्पीच में। क्योंकि आजकल हो क्या रहा है कि लोकल, हर एक कैरेक्टर में एक लोकल जो ज़ुबान है उसकी जो डिलेक्ट है वो शामिल, वेब सीरीज़ में आप देखते होंगे या फिल्मों भी आजकल देखते होंगे। तो आप उस हिसाब से उसको आप 2-4 लाइन आप सीधा स्ट्रेट खड़ी हिंदी में बोल दीजिए, 1-2 लाइन अंग्रेज़ी में बोल दीजिए, लेकिन आप फोकस आपका होना चाहिए आपके लोकल डिलेक्ट पर, उसको आप साधिए। आप स्टार्ट से भी अगर साध सकते हैं तो साध लीजिए। भाई हमारा नाम तो ये है और हम तो हरियाणा के हैं, और मतलब एक मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, उसको एक करेक्टर दिखेगा आपके अंदर तो आपको वो आगे के लिए कॉल करेगा। उसमें अगर आप में करेक्टर नहीं दिखा तो आपको कॉल नहीं करेगा। आप नॉर्मल बात करेंगे तो आपको हो सकता है वो कॉल करे। अगर आप टेंस होकर बात करेंगे आपको कॉल नहीं करेगा। तो बहुत ये सारी चीज़ें हैं। आप चाहे कुछ भी हों, कितने भी हों, ट्रेंड हो, आप कुछ भी बता दीजिए, लेकिन अगर ये चीज़ें हैं उस ऑडिशन में या आपका जो स्क्रीन टेस्ट दे रहे हैं नहीं है तो फिर वो नहीं बुलाएगा, आपको शॉर्ट लिस्ट नहीं करेगा। पहले तो शॉर्ट लिस्ट होना चाहिए ना आपको, फिर वो बाद में वो करेक्टराइजेशन में जाएगा। लेकिन आपको पहले ही आपको सारी चीज़ें आपको समझा देना है कि मैं ये हूँ, आपको बताना है आप कौन है, लेकिन उसमें एरोगेंसी नहीं होनी चाहिए। बी नॉर्मल। ये आपके घर की बात होगी। मान लीजिए आप कहीं ऑडिशन देने जा रहे हैं, स्टूडियो में जा रहे हैं, किसी प्रोडक्शन हाउस ने, किसी कास्टिंग वाले ने बुलाया है, तो अब आप सबसे पहली बात है कि आप शांति से बैठ जाइए। बीच बीच में उंगली मत करिए, मेरा कब होगा, मुझे जाना है, मुझे टट्टी लग रही, पेशाब लग रहा है, ये सब जो है आप अपनी इम्पोर्टेंस मत दिखाइए। अभी वो वक्त नहीं है, वक्त आएगा। अगर आपने अभी इम्पोर्टेंस दिखा दिया तो वक्त नहीं आएगा। तो अब सीधी सी बात है कि आप वहाँ शांति से आप अपना नंबर वगैरह जो भी है वो जो लिख दीजिए, नोट करा दीजिए आप कि आप है बैठे हुए हैं। कुछ लोग हो सकता है वो बीच बीच में चले जाएं, जाने दीजिए। आप अपनी बारी का इंतज़ार कीजिए, और उस बारी के इंतज़ार के पहले आप जो भी कास्टिंग वाला उससे ठीक है हेलो हाय तो आप नेचुरली आप सभी से करते हैं, हेलो हाय कर लीजिए, बैठ जाइए नाम नंबर लिखकर, बस शांति से। आपका जब नंबर आए अब आपको स्विच ऑन होना है। अब उसके पहले आप नॉर्मल बिहेव करिए। आपका नंबर जब आएगा तभी कास्टिंग वाला आपकी तरफ देखेगा, अच्छा आप हैं, आप साहब हैं। अब वो आपको बुलाएगा। अगर आपकी स्पीच बोलने के लिए बोलता है तो आप स्पीच तैयार करके रखिए, टेंस वाली भी, कॉमेडी वाली भी, 2 स्पीच ज़रूर तैयार करके रखिए आप, ठीक है। और इसके लोकल डिलेक्ट ज़रूर ध्यान रखिएगा, वो ज़रूर रहना चाहिए आपकी स्पीच में। पूरा नहीं तो थोड़ा बहुत रहना चाहिए। कैसे रहना चाहिए वो आप डिसाइड कर लीजिए, आपको करना पड़ेगा। इसके बाद फिर अंदर बुलाएगा, जो भी वहाँ होगा या होगी, मार्क बताएगा। एक मार्क होता है कैमरे के हिसाब से, आपकी क्लोज का, आपकी हाइट का वो मार्क। एक ज़्यादातर तो हैंडीकैम से करने लगे हैं आजकल, ठीक है।
तो लेकिन फिर भी एक मार्ग तैयार करके रखते हैं, तो आपको कुछ दूरी पर खड़ा कर देते हैं। यहाँ पर मार्ग, उस मार्ग से आप जो है बहुत ज़्यादा इधर उधर हिलिए मत। उस मार्ग में आप आएंगे तो आपका फोकस रहेगा, नहीं तो फोकस आउट हो जाएंगे। अगर स्टैटिक कैमरे में रखे हुए तो आप तो मार्क रहेगा ही, उसमें जाना चाहिए। हाथ में लिए हुए हैं तो वो मैनेज भी कर लेगा, लेकिन फिर भी आपका प्रयास ये होना चाहिए कि मार्क पे ही रहें, मार्क पर ही बात करें। और उसके बाद जो भी वो बोल रहा है उसके हिसाब से इंट्रोडक्शन बताएगा। इंट्रोडक्शन मतलब वो बोलेगा इंट्रो दीजिए, आप इंट्रो बता दीजिए। वहाँ पर आपको प्रोफाइल वगैरह बता दी। वहाँ पर आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी, अगर पूछे तो बताइए, वो बताए अगर कि आपकी हाइट क्या है, वेट क्या है, कलर क्या है, ये सब आपको बताने की वहाँ ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ वहाँ मार्क पर खड़े हो जाना है। अगर कोई करेक्टर उसके पास है, करेक्टर की ब्रीफ बहुत ज़्यादा वो भी नहीं बताएगा या बताएगी, थोड़ा सा ही बताएगी ये बताएगा। आपको पढ़ने के लिए, कई बार पढ़ने के लिए वक्त भी दिया जाता है। जैसे आपका नंबर आ गया, 2 4 10 लोग छांट लिए जाते हैं, हर जगह अलग अलग होता है। तो मान लीजिए छांट लिए कि भाई ये स्पीच है, अच्छा आप ये स्पीच बोल दो, अच्छा ये आप ये स्पीच बोल दो। पहले से स्पीचेस मिल जाती हैं कई जगह, तो उन स्पीच को आप, अब करेक्टराइजेशन के बारे में बहुत ज़्यादा वो बताएगा नहीं, आप ये पक्का ले लीजिए। थोड़ा सा ब्रीफ बता देगा, एक वो जो बंदा रहेगा वो सबको ही ब्रीफ बता देगा एक साथ। चलिए भाई सुन लीजिए, सब लोग ब्रीफ सुन लीजिए, बहुत ज़्यादा लोग हैं अगर, सबको ब्रीफ बता देगा कि भाई ये वाला करेक्टर ये कर रहे हैं, तो अच्छा ये वाला ब्रीफ इसका है, इसका ब्रीफ ये है। उसके हिसाब से आपको सारा अपना ध्यान लगाना है कि उस करेक्टर के लाइनों से आपको बात करना है। यहीं पर आपका थिएटर या ट्रेनिंग आपकी काम आती है कि उन लाइनों के साथ आप कैसे बात कर पाएँ। तो उन लाइनों को पढ़ते हुए आपको जो करेक्टर का छोटा सा जो ब्रीफ मिला है, उस ब्रीफ के हिसाब से उन लाइनों को पढ़िए, जितनी बार आप पढ़ सकते हैं। लाइन जितनी ज़्यादा पढ़ेंगे वो लाइनें आपसे बात करने लगेंगी। आपको लाइन खुद गाइड करेगी कि अच्छा ये ऐसा है, अच्छा ये ऐसा है। उसमें बहुत ज़्यादा आप मेथड उसमें मत डालिए कि इसका रिलेशन क्या है, फला क्या है, ढिगा क्या है, गाँव के कोई बताएगा नहीं ना। आप उसमें बस करिए, आप उस लाइनों के हिसाब से आप समझ लीजिए कि ये कौन होगा, ये कौन होगी, ये किससे वो बात कर रहा होगा। इस हिसाब से वो आप उसको इमेजिन करके और उसको एक तैयार करिए। स्वीट सी परफॉर्मेंस, फाड़ डालने वाली दिमाग से निकाल दीजिए। ठीक है, मैं उस स्पीच में फाड़ डालूंगा जब आपको ब्रीफ ही नहीं है उसकी बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो उसमें आप बहुत ज़्यादा कुछ उसमें नहीं कर सकते। एक स्वीट सी परफॉर्मेंस आपकी होनी चाहिए जिससे उसकी नज़र में आ जाएं। ठीक है, हालांकि वो परफॉर्मेंस आपको मतलब वो लाइनें बताएंगी आपको, मैं यहाँ पर कुछ नहीं बता सकता हूँ, लेकिन बावजूद इसके मेरा यही कहना है कि उस लाइनों के साथ आप न्याय करिए, पढ़िए, समझिए और उस हिसाब से आगे वहाँ परफॉर्म करिए। और एक बार मतलब कि मिलने के बाद बहुत ज़्यादा सवालात मत करिए। वो जो कास्टिंग वाला असिस्टेंट है वो वैसे ही सुबह से शाम तक बैठ के सवाल का जवाब देते देते पक गई या पक गया होता है। तो अधिक नहीं, बस हल्का सा एक पूछना है, जितना अपने दिमाग से करेंगे पूछ लीजिए, बहुत ज़्यादा ना पूछें, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। और उस हिसाब से वहाँ पर वो आप दे दीजिए और फिर ऑडिशन देने के बाद भूल जाइए कि आपने कहाँ दिया, क्या दिया, कैसे दिया। अगले में बढ़ जाइए। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो 99% आपको बुलावा आएगा। वहाँ पूछिए मत कब बुलावा आएगा, वो खुद ही कॉल करेंगे। यार आप अगर शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे तो उनकी जिम्मेदारी है, उनकी नौकरी है, आपको खुद ही फ़ोन करके बुलाएंगे। घर से भेजते हैं तो भी वो खुद ही बुलाएंगे, उनको ज़रूरत होगी तो खुद ही बुलाएंगे। ठीक है, नहीं ज़रूरत होगी तो नहीं बुलाएंगे। आपको अपनी बारी का इंतज़ार ऑडिशन देने के बाद करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो उसमें आपको धैर्य की ज़रूरत पड़ेगी, धैर्य के साथ, ईमानदारी के साथ। यहाँ पर कोई चीटिंग चलने वाली नहीं है आपकी। तो जितना ईमानदारी से, आराम से, धैर्य के साथ आप इन चीज़ों के साथ इंतज़ार करते हुए, अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए आप देंगे, उतना ही आप सक्सेसफुल होंगे, उतना ही शॉर्टलिस्ट होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। ठीक है, तो इस एपिसोड में जो मैंने आपको वादा किया था कि किस तरीके से ऑडिशंस देना है, आपको देना चाहिए, इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आपके जहन में आता है, दिमाग में आता है, आप प्लीज़ सवाल इनबॉक्स में कीजिए। अभी तक इतने एपिसोड बनाने के बाद सिर्फ एक सवाल आया है करेक्टराइजेशन के बारे में बताने के लिए। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि और सवाल आ जाएँ, तो आप भी सवाल कीजिए। और हाँ, प्लीज़
सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करते रहिए, सब्सक्राइब की संख्या बढ़ाइए, उससे मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा। लाइक करिए, कमेंट करिए। तो इस एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।